अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ आसान इजी ग्रामर में सिर्फ डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ इंग्लिश के। तो इंग्लिश में जो जो हमें मेन पॉइंट्स है ग्रामर के, जो हमें समझ में नहीं आते हैं, उसका बहुत ही आसान मीनिंग होता है और मतलब होता है। तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर एकदम इजी और आसानी से समझाने वाली हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अज्जाए कलाम की तकसीम हम देखेंगे। ग्रामर में मेन पॉइंट्स क्या है। इंसान अपनी ज़बान से जो भी आवाज़ निकालता है, इसका नाम वर्ड यानी लफ्ज़ है। मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को जोड़कर एक जुमला बनाया जाता है। जुमले को सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में ये वर्ड इंसान सिर्फ 8 तरह का निकाल सकता है। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो 8 किस्म दर्ज झेल हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, अभी इंसान अपनी ज़िंदगी में जो आवाज़ निकालता है वो वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि ब, है ना, ABCD जो भी है, प ब म, ऐसा। फिर उससे क्या है, वर्ड से क्या बनता है, जुमला बनता है ना, लफ्ज़ों को जोड़कर जुमला बनता है। फिर जुमले को सेंटेंस कहते हैं, है ना। वही वर्ड को हम जोड़ के बनाएंगे तो सेंटेंस बनता है। तो अंग्रेज़ी ज़बान में, इंग्लिश में हम ये वर्ड्स इंसान सिर्फ 8 तरह का निकाल सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। 8 किस्म के होते हैं वो। अब हम देखेंगे 8 किस्म के कौन से हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सब जो है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो नाउन को हम इसम बोलते हैं, प्रोनाउन को ज़मीर, और एडजेक्टिव को सिफ्त, और वर्ब को फ़ाल, एडवर्ब को मुतल्लिक़ फ़ाल, और प्रीपोजिशन को हर्फ़ जार, कंजक्शन को हर्फ़ अतफ़, और इंटरजेक्शन को हर्फ़ ताज्जुब बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे बच्चों। नाउन की तारीफ़ देखो, इस्म की तारीफ़, किसी शख्स या, है ना, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे शॉप, करीम, दिल्ली, पेन। नाउन की 5 किस्में हैं। अब जो है नाउन क्या है, किसी शख्स यानी कोई इंसान है ना, कोई जगह का नाम है, कोई चीज़ है, उसको क्या कहते हैं, उसके नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखो नाम। फिर नाउन के भी कितने किस्में हैं बच्चों, इस्म की भी कितने किस्में हैं, 5 किस्में हैं। अब उसमें कौन सी किस्में हैं 5, वो देखेंगे। प्रॉपर नाउन, है ना। फिर उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें भी 5 किस्म के हैं, ठीक है। इसमें मारूफ, प्रॉपर नाउन की तारीफ, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि दिल्ली, पटना, कासिम, कुरान। कोई भी ख़ास चीज़, आम नहीं, ख़ास चीज़ को प्रॉपर नाउन कहते हैं बच्चों। जैसे कि दिल्ली का नाम जो है वो एकदम ख़ास है। कुरान का भी नाम क्या है, ख़ास है ना, इम्पोर्टेंट है ना। ऐसी चीज़ों को, ख़ास चीज़ों को ही हम बोलेंगे। तो प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन की कभी जमा नहीं बनती। प्रॉपर नाउन से पहले द, ए, एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है बच्चों। अभी आगे देखते हैं। अभी देखो कॉमन नाउन देखेंगे। कॉमन नाउन की तारीफ, जिस नाउन में
जिस नाउन में से गैर मुतय्यन शख्स, गैर मुतय्यन जगह या आम चीज़ का इल्म होता है, इसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि बॉय, कोई भी लड़का, मैन, कोई भी आदमी। जैसे कि गैर मुतय्यन यानी आम सी चीज़ जो होती है, जैसे कि बॉय है, लड़का है, आदमी है, जैसे कि कोई लड़की गर्ल है ना, और बेबी है, ऐसी चीज़ें जो होती है वो गैर मुतय्यन होती है, आम सी चीज़ें होती है जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है ना, तो उसको हम क्या लेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। कॉमन नाउन का पहला हर्फ बड़ा नहीं होता। अब जो कॉमन नाउन होता है उसका हर्फ पहला जो वर्ड है वो बड़ा नहीं होता। कॉमन नाउन की जमा बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसका जमा हम बना सकते हैं। जैसे कि बॉय है तो बॉयज़ बनेगा, गर्ल है तो गर्ल्स बनेगा, है ना। फिर अभी आगे चलो, आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखेंगे अभी। कलेक्टिव नाउन की तारीफ, जिस नाउन से एक ही ज़ात के कई अफराद के मजमूए का मफ़हूम पैदा होता है, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, टीम, है ना, मतलब एक मजमुआ हो गया। एक मजमुआ यानी एक ग्रुप समझो आप, है ना। जिस नाउन से एक ही ज़ात के कई अफराद मौजूद हैं, है ना, उसमें मफ़हूम उसका जो पैदा होता है, मजमुए का मफ़हूम, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि आर्मी, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, और एक टीम जमात में। अब एक पहली जमात में है, वो भी एक क्लासरूम है, उसमें भी जमात है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ऐसे टीम या जमात को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर अभी आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन हमेशा वाहिद होता है, सिर्फ एक ही होता है वो। ठीक है, कलेक्टिव वाहिद होता है। कलेक्टिव नाउन की अगर जमा बना दी जाती है तो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे फैमिलीज से फैमिली, है ना। अगर हम कलेक्टिव को कॉमन अगर कलेक्टिव को की जमा करेंगे हम, है ना, नाउन को, तो उसमें जमा किए तो खानदान और खानदानी ऐसे बन जाता है वो, फैमिलीज़ और फैमिली। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम मटेरियल नाउन देखेंगे। मटेरियल नाउन में की तारीफ, जिस नाउन से किसी ऐसे मादे का मफहूम निकलता है जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, तो इसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वुड, गोल्ड। तो मटेरियल नाउन वो चीज़ होता है बच्चों जो समझो बेजान है, कोई चीज़ है ना, बेजान, जिसमें जानदार नहीं है, उसको मटेरियल से ही हमें पता चल जाता है इसमें मादा है। ठीक है, जैसे कि सोना है, लकड़ी है, लोहा है, ये क्या है, मटेरियल है। ये हमेशा वाहिद होता है। मटेरियल नाउन देखो हमेशा वाहिद होता है। अगर इसकी जमा बना दी जाती है तो ये भी कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसम कैफियत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तारीफ, जिस नाउन से किसी चीज़ की भलाई बुराई या इसकी हालत व कैफियत मालूम होती है, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे काइंडनेस, रहमदिली, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। ठीक है, तो अभी ये तो कितना आसान है एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें भलाई बुराई, है ना, हालत जो भी है हमारी वो हमें पता चल जाती है। जैसे कि फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, और काइंडनेस, फिर हैप्पी, सैड, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा वाहिद होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एंड द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखेंगे आगे नंबर। नंबर क्या है, नंबर की तारीफ व तकसीम। नंबर की तारीफ, जिस लफ्ज़ से नाउन के एक या एक से ज़ायद होने का इल्म होता है, इसे नंबर कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं, एक सिंगुलर है वाहिद और एक प्लूरल है यानी जमा। अब जो नंबर है बच्चों, उसकी तारीफ में हम देखेंगे कि नाउन
अगर एक और एक से ज़ायद होंगे तो उसको नंबर कहते हैं बच्चों। तो वो नंबर जो है उसको हम उसकी दो किस्में होती है, ठीक है। वो दो किस्में सिंगुलर यानी वाहिद, प्लूरल यानी जमा होती है। सिंगुलर की तारीफ देखेंगे, जिस नाउन से एक का मफहूम पैदा होता है इसे सिंगुलर कहते हैं। जैसे बॉय एक लड़का, गर्ल यानी एक लड़की, ठीक है। मतलब नाउन से सिर्फ हमें इतना पता चलता है कि ये एक है ना, लड़की लड़का जो भी है एक है। और प्लूरल की तारीफ ये है जिस नाउन से एक से ज़ायद का मफहूम पैदा होता है। जैसे कि जमा यानी जमा बोले तो एक से बहुत ज़्यादा लोग, है ना, इसे प्लूरल कहते हैं। जैसे कि बॉयज़, अब एक लड़का है तो एक बोलेंगे सिंगुलर, और अगर बहुत सारे लड़के हैं तो उसे प्लूरल बोलेंगे, है ना। वैसे ही एक लड़की है तो सिंगुलर होंगी और प्लूरल यानी लड़की यहाँ हो जाएंगी, लड़की से लड़कियाँ, एक से ज़ायद लड़कियों को प्लूरल बोलते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कायदे अब देखेंगे। अंग्रेज़ी ज़बान में वाहिद से जमा बनाने का कोई जामा और कली कायदा नहीं है, बल्कि कुछ राइज उसूल हैं जिनसे कुछ मदद मिल जाती है। हर जगह काम नहीं आते। नीचे कुछ उसूल दर्ज हैं। तो वाहिद जमा का कोई भी कायदा नहीं है बच्चों इसमें। तो इंग्लिश में सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल बन जाता है ना। नंबर 1 बॉक्स में देखो, सिंगुलर के आखिर में एस बढ़ा देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे कितना आसान है ना। अगर सिर्फ एस हम लगा देंगे तो क्या हो जाता है, सिंगल से प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। जैसे कि अब देखो कैट है, कैट को कैट्स एस लगा दिए कैट्स हो गया। बैट है, बैट को एस लगा दिए बैट्स हो गया। वैसे ही फ़ैन है, फैंस, बुक्स। तो ये इतने आसानी से बन गया बच्चों। सिंगल यानी वाहिद जमा, ठीक है। जिस लफ्ज़ के आखिर में एस, एस एच, सी एच, एक्स जेड में से कोई एक हो तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके आखिर में ई एस लगाते हैं। जैसे अभी देखो एस, एस एच, सी एच ऐसे वाले कोई लफ्ज़ है आखिर में, हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। लफ्ज़ के आखिर में क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। क्लासेस एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पर ब्रश, ब्रशेस, बेंच, बेंचेस, बॉक्सेस, मैंगोस, क्विज़ेस। तो ये क्या बन गए बच्चों, ई एस लगाने वाले वाहिद जमा, है ना। फिर आगे देखेंगे थर्ड वाला, जिस लफ्ज़ के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस लगाकर जमा बनाते हैं। जैसे कि बेबी का बेबीज, आई एस, बच्चा बच्चे, आर्मी आर्मीज, लेडी लेडीज, फ्लाईज, स्टोरी स्टोरीज, सिटीज। कॉन्सोनेंट जो वो वर्ड होता है बच्चों जो वोवल्स के अलावा जो भी लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स, उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। वो अगर हो तो वाई को हटाकर, उसमें अगर कॉन्सोनेंट वर्ड में वाई है तो उसको हटाकर आई एस लगाकर जमा बनाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। वाई को हटाकर आई एस लगाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, जिस लफ्ज़ के आखिर में एफ या एफ ई हो तो उनको बदल कर वी एस कर देते हैं। जैसे कि
लीफ लीव्स, लोफ लोव्स, calf calves, half halves, wife wives, knife knives। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे इसको। FE हटाकर, F हटाकर, VES लगाकर जमा करेंगे, है ना। फिर नंबर 5 देखो, जिस लफ्ज़ के आखिर में मैन आता है तो इसको जमा बनाने के लिए मैन को मैन कर देते हैं, सिर्फ ई लगाना है वहाँ पर। मैन है ना, MAN निकाल कर MEN, जैसे कि वुमेन यानी एक औरत हो गई, और वुमेन यानी औरतें हो गई बहुत सारी। वैसे ही चेयरमैन चेयरमैन, और पोस्टमैन पोस्टमैन, मिल्कमैन मिल्कमैन, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक नाउन पे था। नाउन में कितने सारे किस्में हैं और उसमें क्या क्या है हमने आज वो पढ़े, ग्रामर। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है।